एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। सो आई होप आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे पाइसीज़ है, आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस, आप ये वीडियो देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट इतना याद रखना कि ये जनरल रीडिंग है, ये हर एक पाइसीज़ को रेजोनेट नहीं करेगा। आपको जितना रेजोनेट करता है आप उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। एंड मेरे बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। लेट अस सी पाइसीज़ अक्टूबर 15 से लेके अक्टूबर 31 तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पाइसीज़ इन लव, let us start. What do we have for my Pisces? Okay, we have the Four of Swords, air energy. What do we have for my Pisces? We have the Devil, Capricorn energy, Pisces in love. The Empress. मे बी आप मैरिड है, मे बी आपके पर्सन मैरिड है, हर किसी के लिए नहीं, नो, सम ऑफ यू Pisces. We have Temperance. We'll take the Nine of Swords. I'll take one more card. Love for my Pisces. What's in love for my Pisces? The High Priestess. Bottom deck energy है the Ten of Pentacles, Three of Cups, the Hierophant. आई फील पाइसीज मे बी आप ऐसे किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे जो ऑलरेडी मैरिड है, या आप ऐसे किसी या आप ऑलरेडी मैरिड हो एंड आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या तो किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ था। किसी के लिए, नॉट एवरी वन। जो भी आपका सिचुएशन हो, लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। आई फील पाइसीज आप किसी कनेक्शन को लेके, आप किसी पर्सन को लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे हो किसी सिचुएशन को। वी हैव द फोर ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द डेविल, वी ऑल्सो हैव द नाइन ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आप किसी सिचुएशन को लेके, आप किसी पर्सन, देयर इज अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, अ लॉट ऑफ ऑब्सेशन, ऑलमोस्ट ऑब्सेशन। आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो किसी सिचुएशन, या कुछ हुआ था आपके साथ, कोई एक्सपीरियंस। दिस कैन बी अ ब्रेकअप। मैं कुछ एंडिंग वाला कार्ड मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी कि कुछ एंड हो गया है। कुछ और पाइसीज़ के लिए हो सकता है कि प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, टेम्पररी ब्रेकअप है, जो भी हो सिचुएशन। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। आप काफ़ी मे बी रात में प्रॉपरली आपको नींद नहीं आ रहा है, या फिर आप लाइक ऑब्सेस्ड हो रहे हो किसी सिचुएशन को लेके। मे बी आप सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हो। आई एम फीलिंग सम ऑफ यू आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो, या आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा है, झमेला है, उस चीज़ को आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो। एंड इसके लिए आप इतना ज़्यादा अपने हेड स्पेस में हो। बाकी लोगों के लिए, कुछ पाइसीज़ के लिए आई फील कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, इसलिए आप इतना टेंशन में हो। लाइक आपके लिए ये मूव ऑन वाला जो जर्नी है ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट स्टिल आप कोशिश कर रहे हो। आप धीरे धीरे स्टेप्स ले रहे हो टू मूव ऑन, बट आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आप ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन से, या इस पर्सन का जो एनर्जी है ये ऑलमोस्ट आप पे बहुत ज़्यादा भारी है, यू नो। सो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सम ऑफ यू। विद द एम्प्रेस कार्ड आई एम फीलिंग कि कुछ लोगों के लिए आपको पता है कि आप लाइक व्हाट यू डिज़र्व, आप क्या डिज़र्व करते हो, एंड ये पर्सन में भी आपको वो रेस्पेक्ट या वो अटेंशन, वो जस्टिस नहीं कर पा रहे थे आपके साथ। आपको वो पता है, अगर ये पर्सन आपके साथ कुछ गलत किए हैं, या फिर अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक था, पाइसीज, आई फील वो चीज़ आपको पता है, दैट इज़ नथिंग न्यू। बेसिकली आप वो रिकॉग्नाइज कर रहे हो, एंड आप एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो अपने सिचुएशन में, अपने इस रिलेशनशिप में। या तो इस पर्सन के साथ एक बैलेंस ला रहे हो, या तो अकेले में अपने लाइफ में एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप क्लियरली और इजीली
आपका जो मेंटल स्टेट है, आपका जो मेंटल हैप्पीनेस है, आपका जो इमोशनल वेल बीइंग है, उसको आप प्रॉपरली मैनेज कर पाओ। बिकॉज मेंटली आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो इस वक्त, आप बहुत ज़्यादा एक लाइक अप्स एंड डाउन्स है आपके मेंटल स्टेट में इस वक्त। विद हाई प्रीस्टेस आई फील पाइसीज, आपको कुछ ऑलरेडी पता है, बट यू आर नॉट अलाउिंग इट टू सिंक इन। फॉर सम ऑफ यू आपको पता है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, बट आपका जो माइंड है, आपका जो ईगो है, आपका जो मे बी थॉट प्रोसेस है, इट विल बी डिफरेंट हर एक के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आप उस चीज़ को मानने के लिए राज़ी नहीं हो। होता है ना कि आपकी इंट्यूशन को पता होता है, आपके सिक्स सेंस जो है उसको पता होता है, आपके हायर सेल्फ को पता होता है, बट आपका जो दिमाग है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजन्स। हो सकता है हर एक के लिए डिफरेंट रीज़न होता है, बट फॉर सम ऑफ यू दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। Pisces, लेट अस सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। Pisces पर्सन, ओके, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हाट इज देयर एनर्जी? टू ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज द पर्सन फीलिंग? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किसी किसी के लिए हो सकता है ये थर्ड पार्टी था, बट हर एक के लिए नहीं। या सेवन ऑफ सोर्ड्स, what is the person's energy Pisces is dealing with? What is the person's energy? Moon in reverse, person's energy Pisces is dealing with Six of Cups. Okay, bottom deck energy, the Queen of Wands, Four of Pentacles, Page of, what is this? Page of Wands. So I feel Pisces, आपके person कुछ खास action नहीं ले रहे, and that is kind of frustrating you. आप अपने पर्सन से एक्शन चाहते हो, आप अपने पर्सन से कम्युनिकेशन चाहते हो, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, या तो क्लोज्ड ऑफ बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। दैट इज़ काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग यू। आई सी अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, अ लॉट ऑफ पैशन बिटवीन यू। आप अभी भी आप अभी भी इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन भी आपसे आई फील काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, या फिर आपके बारे में सोचते हैं, आपकी जो मेमोरीज़ है, अगर यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों के बीच में, या वॉट एवर द सिचुएशन इज़, ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। मे बी इस पर्सन को आप बहुत दिनों से जानते हो, मे बी बहुत लंबा रिलेशनशिप है। ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए हो, बट सम ऑफ यू, बट दिस पर्सन थिंक्स अ लॉट अबाउट यू। ये पर्सन अभी भी आपसे अट्रैक्टेड है, मे बी फिजिकली, मे बी आई डोंट नो, इमोशनली, हाउ एवर इट इज़, बट ये पर्सन अभी भी अट्रैक्टेड है आपसे। बट आई फील ये जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ, दिस पर्सन wants to change something. I mean, इस पर्सन को लगता है the situation is not right, या फिर maybe this person feels कि टाइमिंग गलत है। दिस समथिंग विद द टाइमिंग, आपके पर्सन को लगता है इस रिलेशनशिप, ये सही टाइम नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, या ये सही टाइम नहीं था इस रिलेशनशिप के लिए। मे बी इसलिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस रिलेशनशिप। फॉर सम ऑफ यू आई सी दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो चल रहा था, ठीक है। मे बी आपके पर्सन जगल कर रहे थे आपको और किसी और को, ठीक है, या फिर आपको और किसी और सिचुएशन को। मे बी हो सकता है किसी किसी के लिए मैरिज, किसी किसी के लिए कोई दूसरा रिलेशनशिप, या अपना जॉब, वर्क, करियर, फैमिली इश्यूज, कुछ भी हो सकता है। बट देयर वाज सम काइंड ऑफ अ सिनेरियो गोइंग ऑन, अ जगलिंग, अ थर्ड पार्टी। सो दैट कैन बी अ रीज़न कि आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। एंड अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन था, लेट मी टेल यू, आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में है। सो इट इज़ नॉट दैट, अगेन थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ये कोई और पर्सन हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकता है, ये वर्क हो सकता है, एनीथिंग। सो वॉट एवर दिस एनीथिंग इज़, आई थिंक देर इज़ स्टिल दिस प्रॉब्लम,
ठीक है, ये पर्सन अभी भी जगल कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कांटेक्ट है अभी भी, आई फील यहाँ पे अभी भी जगलिंग चल रहा है, चाहे वो आपको पता है नहीं पता है, आई डोंट नो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न दिस पर्सन फील्स कि इस वक्त इस पर्सन के लाइफ में दूसरे कमिटमेंट्स है, दूसरे चैलेंजेस है, दूसरे प्रॉब्लम्स है, इसलिए ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर इसलिए इस पर्सन को लगता है इस रिलेशनशिप के लिए सही टाइम ये नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर टाइमिंग नहीं है आप दोनों के लिए साथ रहने में। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ओके, आई फील सम ऑफ यू, आपके पर्सन मे बी कुछ झूठ बोल रहे थे आपसे, या बैकस्टैप किए थे आपको, जो पता चल गया आपको, या आपको शक है। हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप झूठ बोलते हो। फॉर सम ऑफ यू, हर किसी के लिए नहीं, बट देर इज़ दिस एलिमेंट समवेयर, या तो आपको ऐसा लगता है या तो आपके पर्सन को। बट आई फील ये पर्सन इन जनरल कुछ छुपा रहे हैं और ट्राइंग टू गेट अवे विथ समथिंग। आई मीन इस पर्सन बेसिकली जो प्रॉब्लम है इस सिचुएशन में, आपके पर्सन आपको याद करते हैं, आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, बट ये पर्सन आपको दिखाते नहीं हैं। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग, अगर आप इस पर्सन के बिना अनहैप्पी हो, अगर आप इस पर्सन के बिना सफ़र कर रहे हो, आपके पर्सन को वो पता है। लेट दिस बी वेरी क्लियर, आपके पर्सन को वो पता है पाइसीज़ के आप उनके बिना खुश नहीं हो, बट ये पर्सन बेसिकली भाग रहे हैं। यू नो, दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी कावर्ड, एक्टिंग वेरी कावर्डली, जो डरपोक जैसा बिहेव कर रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स। इनके लाइफ में जो भी चल रहा हो, ये पर्सन एक डरपोक जैसा बिहेव कर रहा है। ये उस पेन से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय ये पर्सन भाग रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या इस रिलेशनशिप के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, बिकॉज इस पर्सन को लगता है अभी इस रिलेशनशिप के लिए उनके पास कुछ ज़्यादा है नहीं ऑफ़र करने को, बिकॉज उनके लाइफ में ऑलरेडी दूसरे प्रॉब्लम्स, दूसरे इश्यूज, दूसरे कमिटमेंट्स है, समथिंग और द अदर। सो इवन इफ़ ये पर्सन आप को मिस करते हैं, ये पर्सन उस चीज़ को छुपाते हैं, उस चीज़ को दबा के रखते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। एंड इस पर्सन को बेसिकली पता है कि आपका लाइक सिचुएशन क्या है उनके बिना, या फिर आप दुखी हो अगर हो तो। एंड दिस पर्सन इज़ नॉट सॉल्विंग द सिचुएशन, रादर ये पर्सन भाग रहे हैं सिचुएशन को छोड़ के। सो व्हाट इज़ द मोस्ट फेवरेबल आउटकम बिटवीन Pisces and their person? We have the Queen of Swords in reverse. Most favorable outcome. Five of Cups. Most favorable outcome for Pisces and their person. Give me another card. Four of Pentacles. सो बॉटम डेक एनर्जी, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई फील आप दोनों को मन है यहाँ पे टू हैव अ कम्युनिकेशन, टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश, क्योंकि आप दोनों सोचते हो कि आप एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट हो। बट द प्रॉब्लम इज़ स्पाइसीज, आपके पर्सन भाग रहे हैं, आपके पर्सन एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ये पर्सन ये नहीं सोच रहे हैं कि उनके लाइफ में चाहे कितना भी इश्यूज़ हो, जो भी चल रहा हो, जितने भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जितने भी कमिटमेंट्स हो, ये रिलेशनशिप भी उनके लिए एक कमिटमेंट है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको लेना चाहिए। बट बजाय वो सोचने के, ये पर्सन यू नो ही और शी इज़ रनिंग अवे कि मेरे लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है, एंड देन दिस रिलेशनशिप, मैं तो इस रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त नहीं उठा पा रहा या पा रही हूँ, सो लेट्स कट दिस ऑफ, यू नो, दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। आई फील आपके पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है इस वक्त पाइसीज। अगर आप ये पर्सन सीधा मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं है। बेसिकली ये पर्सन सीधा दिमाग से नहीं सोच रहे हैं। ये पर्सन सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन सिचुएशन को दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, जो देखना चाहिए, बट नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि इनको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या इस रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव लाने के लिए।
जो भी खराब हुआ है उसको प्रॉपर, उसको सही करने के लिए। ये सब आपके पर्सन नहीं सोच रहे, बल्कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि कैसे इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है, कैसे इस सिचुएशन को मैनिपुलेट करना है, कैसे माइंड गेम्स खेलने हैं, कैसे आपको कंट्रोल करना है फॉर सम रीज़न और द अदर। हर एक के लिए रीजंस डिफरेंट होंगे अगेन, बट ये पर्सन बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ है, इमोशनली नॉट अवेलेबल, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश किए। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ अगर ऑलरेडी कम्युनिकेशन है आपका, आई फील ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं है कम्युनिकेशन, देन दिस पर्सन इज क्लोज्ड ऑफ, दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, नीदर आर यू। ना आप एक्शन ले रहे हो, ना आपके पर्सन ले रहे हैं। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा सैड हो। आई फील आपके पर्सन पॉजिटिव साइड देखने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज उनको लगता है कि ये सही टाइमिंग नहीं है उनके लिए, फॉर वॉट एवर रीजन्स, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव। एटलीस्ट अभी के लिए उनके एनर्जीज काफ़ी मैनिपुलेटिव है। ओके, फॉर द सिंगल पाइसीज, आप अगर सिंगल हो, आई फील आपके लिए ऑफर्स, I don't see offers coming in love, but I see some kind of friendship or somebody from your past coming in, अगर आप सिंगल हो ना। पास्ट का मतलब ये नहीं कोई एक्स आ रहा है, पास्ट का मतलब हो सकता है कि कोई पुराना फ्रेंड, बचपन का फ्रेंड, या फिर मे बी आप स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में, समथिंग, मे बी आप रीयूनाइट कर रहे हो किसी फ्रेंड के साथ, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, बात हो रहा है, एंड यू आर फीलिंग क्वाइट हैप्पी। किसी फ्रेंड के साथ आपका बॉन्डिंग अगर लूज़ हो गया था, सो वो बॉन्डिंग इज़ टाइटनिंग अप, वो बॉन्डिंग सुधर रहा है, बट आई डोंट सी अ रिलेशनशिप राइट नाउ। आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड हो, अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे। आप लव सिचुएशन में उतना फोकस्ड नहीं हो, सिंगल पाइसीज। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई डिसीजन लेना है आगे जाके, कोशिश करो कि वो डिसीजन आप अपने दिल से लो, दिमाग से नहीं, एंड आपके पर्सन के लिए भी कि वो अपने दिल से ले, बिकॉज देर इज़ दिस फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग ऑन द सेम पेज। इवन इफ़ आप एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप में हो, कभी कभी हो सकता है कि आप दोनों को लगे कि कुछ इम्बैलेंस है, या आप जिस नज़रिए से किसी सिचुएशन को देख रहे हो, मे बी आपके पर्सन नहीं देख रहे हैं। नाउ दैट डजंट मीन कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो, दैट डजंट मीन कि आपके पर्सन बुरे हैं, आप बुरे हैं, नो। हो सकता है, दिस इज़ ह्यूमन बिहेवियर, हर कोई हर एक सिचुएशन में सेम रिएक्शन नहीं दे पा रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज, बट जस्ट ट्राई करो कि आप दोनों सेम पेज पे रहो, कि ट्राई करो कि आप दोनों सेम सिचुएशन को सेम वे में देखो, एंड थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनो एक दूसरे के लिए। अदरवाइज आई डोंट सी एनीथिंग नेगेटिव हियर। ओके, सो लेट मी go to your career and finances for Pisces. Career, finances, growth, opportunities. First card we had is the Emperor. Pisces. There's two cards which are opposite. Okay, what do we have for Pisces? Finances, growth, and career. What do we have for my Pisces? The World. Wow, Ten of Pentacles. Page of Wands. अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे, आई सी दैट हैपनिंग। वी हैव 5 of Wands. Traveling, yeah. Bottom deck energy is the Fool card here. Ace of Cups, Ace of Swords. So Pisces, आपके वर्क सिचुएशन में, आपके करियर में, आई सी अ लॉट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स हैपनिंग। आपको नए ऑफर्स आ रहे हैं, या फिर आप कुछ नया सीख रहे हो, आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, वट एवर इट इज़। आप एक फुल एनर्जी में हो इस वक्त, एंड
दैट इज़ वेरी पॉजिटिव. लाइक आप, आई फील आप पास्ट में मे बी एक ऐसे माइंडसेट में थे जहाँ पे आपको लगता था कि आपको सब पता है, या फिर आपको एक प्रेशर था आप पे एज इफ़ कि आपको सब पता होना चाहिए. आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशंस था, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपके लाइफ में हो, मतलब फिनेंशियल लाइफ में हो, बिजनेस वॉटेवर. बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन था, या फिर आपका एक सेट ऑफ गोल था कि अगर ये नहीं हो पाया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. आई फील उस सिचुएशन से आप निकल रहे हो, एंड आप इतना समझ रहे हो दैट इट इज़ ओके टू नॉट मीट योर गोल्स ऑलवेज. आई मीन गोल्स होना चाहिए, गोल्स को मीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अचीवमेंट्स इम्पॉर्टेंट है. बट अगर आप कुछ अचीव नहीं भी कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा हाल छोड़ दो, या फिर आप एक नेगेटिव माइंडसेट में चले जाओ, या फिर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करो, सबोटाज करो. दैट्स नॉट हेल्दी. आई फील आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था, आप पे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे, या खुद की तरफ से आप खुद पे एक्सपेक्टेशंस रखते थे, या दूसरे लोग थे आपके लाइफ में जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं या रखते थे. आई फील आपको ये समझ में आ रहा है कि आप सबका बोझ नहीं उठा सकते, एटलीस्ट मेंटली. आई एम नॉट सेइंग फिनेंशियली, आई एम सेइंग मेंटली. आपको ये एहसास हो रहा है कि जितना ज़रूरत है आप उतना कर रहे हो, बट ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस है, अगर आप पे कोई एक्सपेक्टेशन रखता है, ऑफन वी सी दैट ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, कि अगर इतना हो गया तो और करना है, और हो गया और करना है. सो आपको वो समझ में आ रहा है कि जितना ज़रूरत है, जितना ज़रूरी है, आप उतना कर रहे हो. बट ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो ना होने से भी चलेगा, आप उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो. आई एम नॉट सेइंग कि ये एक्सपेक्टेशंस कोई और आपको आप पे रख रहा है, नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है. ये आपके अपने एक्सपेक्टेशंस भी हो सकते हैं. सो वॉट एवर इट इज़, आई एम सीइंग दैट यू आर इन दिस फुल एनर्जी. यू आर लाइक, it's okay if I don't meet every expectation. I can still be proud of myself. I can still work. I can still give hard work. I can still be proud. I can still be happy. It's okay. For some of you, I see you taking a break. Maybe आप बहुत ज़्यादा ओवर टाइम कर रहे थे, ओवर वर्क कर रहे थे, बहुत काम कर रहे थे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत कुछ साथ में आपने उठा के रखा था अपने ऊपर. बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और आफ्टर सम टाइम, ये टाइम आया है व्हेन यू आर टेकिंग अ ब्रेक. आप एक ब्रेक ले रहे हो अपने लिए, अपने रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए. आप थोड़ा सा पॉज ला रहे हो अपने काम में, एंड दैट इज़ हेल्पिंग यू ग्रो. दैट इज़ हेल्पिंग यू ग्रो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फिनेंशियली, बिकॉज आई सी ग्रोथ हैपनिंग. नाउ इट डजेंट मीन कि आपका ग्रोथ स्टॉप हो रहा है, या फिर आप ग्रो नहीं कर रहे हो. आप ग्रो फिर भी कर रहे हो, बट ग्रो करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बोझ ले लो अपने सर पे कि आप जिसको उठा ही ना पाओ. आपके लिए जो सच में एक टेरर बन जाए, आपके लिए जो एक पेनफुल सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाए. ज़रूरी नहीं है कि आपको उतना ही बोझ लेना है. You are abundant, you are happy, you can be proud of yourself. I also see a lot of communication, a lot of maybe you are getting offers, or okay, so there's a lot of positive things coming in. Just make sure कि आप break ले रहे हो enough. आप अपने, I'm also hearing sleeping habits पे ध्यान दो. मे बी आप प्रॉपरली सो नहीं रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा बोझ ले रहे हो दूसरे लोगों का मे बी. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि जितना ज़रूरत है आप उतना हार्ड वर्क दे, इससे ज़्यादा नहीं. ओके, सो जनरल मैसेजेस फॉर माय Pisces. General messages for my Pisces. What do we have here?
Okay, bottom deck we have the star energy. So basically, we have the death, king of wands, sorry, queen of wands and the three of swords. So अगर आपके लाइफ में कुछ एंड हुआ है, पेनफुल एंडिंग्स पाइसिस, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, जहाँ पे भी ये एंडिंग्स हुआ है या फिर मे बी कुछ हुआ है जो आपके एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ था, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं था, देन लेट मी टेल यू कि आप हील हो रहे हो, धीरे धीरे ही सही, बट आप डेफिनेटली हील हो रहे हो. बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है दिस कैन बी अ ब्रेकअप, अ सेपरेशन, अ हार्ट ब्रेक. जो भी आपके लाइफ में एंड हुआ है पाइसीज, आई फील यू विल हील. अगर आप ऑलरेडी हील होना स्टार्ट नहीं किए हो, जस्ट हैव फेथ कि आप हील होंगे, आप मूव ऑन कर पाओगे. ये इम्पॉसिबल नहीं है. सो यू नीड टू हैव फेथ. मे बी इस वक्त ये बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए, बट यू विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन. ओके, यू विल, ट्रस्ट मी. So what I'm seeing here is balance is being restored in a situation. ये हो सकता है आपके सिचुएशन में Pisces that आप फाइनली अपने लिए जस्टिस कर रहे हो या फिर आप एक सिचुएशन में जस्टिस होने दे रहे हो. आई फील Pisces आप बहुत दिनों से इस जस्टिस को रेजिस्ट कर रहे थे. आप बहुत दिनों से यूनिवर्स को रेजिस्ट कर रहे थे. मे बी आपको पता था कि अगर कुछ एंड हुआ आपके लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप हो, वर्क सिचुएशन हो, वॉट एवर, बैड हैबिट्स भी हो सकता है किसी किसी के लिए, आपको पता था कि ये एंडिंग होना बहुत ज़रूरी है या फिर इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, मे बी बैड हैबिट्स फॉर एग्जाम्पल, बट आप वो होने नहीं दे रहे थे. आप वो होने नहीं दे रहे थे. मे बी आपको कुछ बैड हैबिट्स है, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग. मे बी आप सोच रहे थे, आपको ये पता था कि स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू, आपको सब बोल रहे थे स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू. मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ. सो आपको ये पता था, बट एट द सेम टाइम आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे थे. लाइक आप सोच रहे थे कि हाँ ठीक है, मैं कम कर दूंगा, मे बी आज इतना, कल उससे भी कम, परसों उससे भी कम, बट आप वो कर नहीं रहे थे. लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. आप वो कर नहीं रहे थे. यू वर रेजिस्टिंग इट. हाँ, आपका इंटेंशन सही था कि मुझे करना है, आपका प्लान सही था, बट क्या आप उस प्लान को फॉलो कर रहे थे? आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. बट ये अगर आपका सिचुएशन है, आई सी यू फाइनली डूइंग इट. यू आर फाइनली ब्रिंगिंग इन जस्टिस, यू आर ब्रिंगिंग इन दैट बैलेंस. नाउ मैंने स्मोकिंग का एग्जाम्पल लिया, बट ये कुछ भी हो सकता है. मे बी हो सकता है कि आपको पता था एक पर्सन आपके लिए सही नहीं है, एक सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, एक जॉब आपके लिए सही नहीं है, बट आप फाइनली उस चीज़ को कट ऑफ कर रहे हो अपने लाइफ से. जो भी चीज़ आपको पता था आपके लिए सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? दैट कैन बी अ लॉट ऑफ रीजन्स. हर एक के लिए डिफरेंट रीज़न है क्यों सही नहीं है, बट देयर वॉज सम एलिमेंट टू दिस. For most of you, I feel there is a lot of action being taken in your situation. बहुत सारे लोगों के लिए you are getting a lot of offers, maybe monetary offers. I feel sudden amounts suddenly आपके लिए आ रहा है. Maybe आप कुछ inherit कर रहे हो, maybe आप for example lottery, किसी किसी के लिए, you know, but you are getting some kind of a money फंड. आपका मनी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, आपका फिनेंशियल सिचुएशन, चाहे वो आपके हार्ड वर्क के वजह से हो, चाहे वो आपको कोई गिफ्ट मिला, पैसा मिला कहीं से, किसी ने दिया, आप कुछ लॉटरी जीत गए, समथिंग ऑन द अदर इज़ हैपनिंग एंड यू आर फीलिंग क्वाइट अबंडेंट. आपको वो काफ़ी इट इज़ लाइक अ सडन हैप्पीनेस. आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि आपको पैसा मिलेगा या फिर इतना अमाउंट मिलेगा, एंड आपको सडनली उतना अमाउंट मिल जाता है. सो यू आर लाइक वेरी हैप्पी विद दैट इन द फ्यूचर. आई सी फॉर सम ऑफ यू अ न्यू ऑफर माइट कम इन नाउ. ये ऑफर हो सकता है लव ऑफर हो, somebody is communicating something, maybe कोई आके आपको अपना फीलिंग्स के बारे में ओपन अप करे या कुछ आके बताए, समथिंग रिलेटेड टू इमोशंस. दिस कैन बी अ फ्रेंडशिप ऑल्सो, दिस कैन बी अ रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है. ओके, सो या,
So whatever happens, I see quite positive things overall. Let me get some oracle cards for you, Pisces. यहाँ पे मे बी कोई एरीज के साथ डील कर रहा है या कर रहे हो आप. आई एम हियरिंग एरीज, आई डोंट नो व्हाई. वी हैव जर्नी नंबर 2. सो बहुत सारे लोग, आई फील दिस इज़ अ जर्नी ऑफ योर सोल. यू नो, आप के लाइफ में अगर कुछ सिचुएशन नहीं काम किया, वर्कआउट नहीं किया, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, वॉट एवर इट इज़, जो आप निकाल रहे हो अपने लाइफ से फाइनली या निकाल चुके हो, आई फील दिस टॉट यू अ लॉट ऑफ लेसन्स. ये आपके लिए ज़रूरी था फॉर योर ओन सेल्फ और सोल जर्नी. बिकॉज आप इस लाइफ में, आपका कुछ पर्पस है. आई फील आप बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हो, मे बी नॉट, डजेंट मैटर. आपके लाइफ में कुछ पर्पस है, आपका सोल का एक मिशन है टू. सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट मिशन. ये एक हिस्सा था आपके उस सोल पर्पस का. चाहे ये कोई इंसान था, चाहे ये कोई सिचुएशन था जो आपको बहुत कुछ सिखाया, जो आप आज जो हो मे बी इस लेसन्स के वजह से हो. एंड आप बचपन से बहुत कुछ सीखते आए हो एंड आप फ्यूचर में भी सीखोगे. सो दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. सो आपको इस सिचुएशन को लेके अटकना नहीं है लाइफ में कि इस सिचुएशन में क्यों ऐसा हुआ, क्या हो सकता था, मेरे साथ ही ऐसा होता है. नहीं, नो, दिस हैपन्स विद एवरीवन. आपके साथ आज हुआ, किसी के साथ ऑलरेडी ये हो चुका है, किसी के साथ परसों होने वाला है. सो दिस इज समथिंग दैट एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू. एवरीवन गोज थ्रू देयर लेसन somehow, sometime or the other. So only take the good things from it. ये देखो कि क्या अच्छा था, आपने क्या अच्छा सीखा, एंड आप क्या पॉजिटिव चीज़ें इस सिचुएशन से, इस पर्सन से, इस फ्रेंडशिप से, वॉटेवर, इससे आप लेके जा रहे हो आगे. बिकॉज आपका जर्नी लंबा सफ़र है ये. सो यहाँ पे अगर आप अटक जाओगे तो आपके लिए वो और भी पेनफुल होगा. सो कीप मूविंग फॉरवर्ड. दैट इज़ व्हाट दिस इज़ अबाउट. Woman holding a coin. What did I say? So basically I see abundance coming in, Pisces, somehow or the other. I'm also hearing the universe is gifting you with something better. So अगर आप पास्ट में कुछ छोड़ के आए हो, इट कैन बी अ जॉब ऑल्सो. अगर आप कुछ छोड़ के आ रहे हो सामने, या फिर अगर आपने अपना लेसन्स कंप्लीट किया है, आपने कुछ सीखा है, आप कुछ पेनफुल साइकिल एंड किए हो अपने लाइफ में, या आप कुछ अगर नया भी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, आई सी द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू गिफ्ट यू समथिंग. यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट देने वाला है वेरी सून फॉर योर सक्सेस. कि आप सक्सेसफुली उस लेसन को सीखे हो, आप ग्रो किए हो, आप पहले जैसा थे उससे आपने बहुत कुछ देखा है, सीखा है, आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, एंड द यूनिवर्स इज़ वेरी हैप्पी विथ यू. दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, Pisces. आई होप आप समझ पा रहे हो. फॉर मोस्ट ऑफ यू आई थिंक दिस इज़ अबाउट मनी. आपको पैसा मिलने वाला है कहीं से, किसी से, समहाउ और द अदर. आपका फाइनेंसेस बेटर होगा आने वाले दिनों में. सो या दैट इज़ पॉजिटिव, आई फील. What do we have for my Pisces? Patience, yep. Number 16. Have patience in divine timing. This is what I'm hearing. Basically बहुत सारे लोग यहाँ पे impatient हो. Like in general, I feel जब भी कुछ होता है ख़राब, या कुछ ऐसा होता है ख़राब नहीं, let's not say bad, या फिर आप अगर कुछ expect करते थे and वो expectation पूरा नहीं हुआ, आप सोच लेते हो कि ये मेरे लिए नहीं है, ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अब क्या होगा. नो, डोंट डू दैट. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो या आपके टाइमिंग के हिसाब से हो. आप जब चाहते हो तभी हो. इट्स नॉट नेसेसरी. इट्स नॉट नेसेसरी. द यूनिवर्स वर्क्स
ऑन डिवाइन टाइमिंग. सो जब जो होना होगा तब वही होगा. एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग आपके साथ जो होना होगा वो होगा. सो आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, स्पेशली इफ़ यू आर ट्राइंग टू. सो इम्पेशेंट होके आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है सिचुएशन में. एंड यू आर ऑन द राइट पाथ. दिस इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम हियरिंग. डेस्टिनी आपको सही जगह पे लेके जा रही है एंड आप जा भी रहे हो. आप रेजिस्ट कर रहे थे पास्ट में या रेजिस्ट थोड़ा बहुत अभी भी कर रहे हो, बट आई फील पाइसीज फाइनली आप यू आर गोइंग विद द फ्लो. एंड व्हेन यू गो विद द फ्लो विद द यूनिवर्स you feel abundant, you see abundance coming in. So I think I should say all the best to you, Pisces. All tied up. This is this message, you know, that don't get all tied up into a situation, into a particular situation. चाहे जो भी situation हो, चाहे किसी friend के साथ अगर आपका झगड़ा हो गया हो, आप इतना उलझ मत जाओ उस सिचुएशन में. क्यों हुआ, कैसे ठीक होगा, पूरा दिन आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो. आप दिन में 20 घंटा उस चीज़ के पीछे अपना एनर्जी, एफर्ट सब कुछ दे रहे हो, अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. नो, डोंट डू दैट. बिकॉज ये सारी चीज़ें, ये इतने भी दिस इज़ नॉट समथिंग ह्यूज दैट डिज़र्व सो मच ऑफ अटेंशन. सो अगर स्पेशली टू दोज स्पाइसीज, अगर आप पर्टिकुलरली किसी सिचुएशन में, किसी पर्सन में, किसी समथिंग इन योर लाइफ, किसी इशू में बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है फिजिकली, इट कैन बी मेंटली एज वेल. अब सोच रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो गिविंग एनर्जी. दे रहे हो, जस्ट बी पेशेंट एंड जस्ट नो. 2 बार सोच लो कि जिस चीज़ में आप इतना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो चीज़ सच में डिज़र्विंग है इतने एनर्जी का. आस्क योर सेल्फ. आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग. आप खुद से पूछो, आपको जवाब मिल जाएगा. विक्ट्री. I feel you will be victorious, you will be abundant. The balance is getting restored, Pisces. This is a very important time कि आप ये समझो. ये टाइम नहीं है दैट यू फील स्टक. ये टाइम नहीं है वेस्ट करने का. ये टाइम नहीं है कि आप एक सिचुएशन के पीछे एनर्जी दे दे के उस सिचुएशन में आप अटक जाओ, उस साइकिल में आप अटक जाओ कि आप आगे जा ही ना पाओ. दिस टाइम इज़ टू गो विद द फ्लो. Just go with the flow because abundance is coming in. Success is coming in for you. Go with the flow, Pisces. Door to personal healing and happiness. Bottom deck energy. So this is a beautiful energy, Pisces. अगर आप सच में if you are going with the flow, you are doing it right. And अगर आप obsessively किसी चीज़ के पीछे एनर्जी दे रहे हो, I would suggest 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार सोचो. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, पाइसीज. आई होप ये रेजोनेट किया हो, आई होप ये आपको अच्छा लगा हो. मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना. नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर.